हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 का, जिसमें से हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले आपको देखने में मिलता है कि हमारे डेली लाइफ में हम कई ऐसी प्रोसेसेस करते हैं जिसमें हम दो मटेरियल्स को सेपरेट करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम कई चीज़ें या कई मेथड्स यूज़ करते हैं और इन्हीं मेथड्स पे आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी मेथड है दैट इज़ या जो चीज़ हम अधिकतर यूज़ करते रहते हैं वो है टी को टी लीफ से अलग करना। ये अधिकतर हर किसी के घर में देखने को मिलता है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमने फ़िल्टर का यूज़ किया ताकि हम टी को और टी लीव्स को अलग अलग सेपरेट कर सकें। वहीं हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़, हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं पोहे का। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन जैसे बच्चों को चिली नहीं पसंद आती, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, इसलिए वो चिलीज़ को निकाल के रख देते हैं। किसी किसी को कड़ी पत्ता नहीं पसंद आता तो वो कड़ी पत्ता निकाल के रख देता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, जनरल नेचुरल वे से हम चीज़ों को पोहे में से अलग कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक प्रोसेस हो गई जिसमें हमने क्या किया, चीज़ों को जहाँ पे सब चीज़ें एक साथ थी वहाँ से चीज़ों को अलग करना शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, मथनी। तो हम कई बार चीज़ों को सेपरेट करने का काम करते हैं, दूध को, कर्ड को और उसमें से बटर को। तो ये सारी चीज़ें, बटर मिल्क को अलग करना उसमें से, तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से हो पाती हैं? तो ये जो हमारा एक इक्विपमेंट है इसका यूज़ किया जाता है, ये वाली मेथड यूज़ की जाती है ताकि हम दो चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकें। अब हम थ्योरेटिकली सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारी हैंड पिकिंग। तो आप जैसे कि देखते हैं घर पे आपकी मॉम्स, सिस्टर्स या दूसरे एल्डर्स जब खाना बनाते हैं तो उसके पहले चीज़ों को हाथों से एक बार देखते हैं कि कहीं उसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ तो ना हो, और अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ होती है तो वो हैंड से पिक करके उसे अलग कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो यही हमारी प्रोसेस है जिसका नाम है हैंड पिकिंग, जिसमें दो अलग अलग मटेरियल्स को, जो कि अलग अलग साइज के हैं, उन्हें हाथों से ही अलग कर लिया जाता है। हम नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे जो कि है हमारी थ्रेशिंग। तो पहले हम समझते हैं कि थ्रेशिंग होता क्या है। तो जैसे कि हम देखते हैं कई बार जब हमारी फसलें कट जाती हैं तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फसलों को एक जगह पे ढेर बनाकर, मतलब अच्छे से स्टोर करके रख देते हैं सनलाइट में। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो जितना पूरा प्लांट है वो अच्छे से पूरी तरीके से ड्राई अप हो जाए। ड्राई अप होने के बाद वो दो मेथड्स यूज़ करते हैं, या तो मैनुअल यूज़ करते हैं या फिर अगर उनके पास मशीन है और उसका यूज़ करते हैं। तो जो मशीन्स थ्रेशिंग में यूज़ आती हैं उन्हें हम थ्रेशर्स कहते हैं। और थ्रेशिंग में होता क्या है कि जो हमारा पूरा प्लांट है उसे शैफ्ट कहते हैं और उसमें से हमें ग्रेन्स प्राप्त होते हैं। तो जो प्रोसेस है जिसमें हम शैफ और ग्रेन्स को अलग अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। अब वो मशीन्स के द्वारा भी कर सकते हैं या आइदर हैंड का यूज़ करके लेबर के तरह कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे काम में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है विनोइंग। विनोइंग का यूज़ भी फार्मर्स अधिकतर करते हैं। थ्रेशिंग करने के बाद भी ग्रेन्स में कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन लाइटर ऑब्जेक्ट्स को विंड की हेल्प लेके अलग किया जा सकता है। ऊंचाई से उन ग्रेन्स को गिराया जाता है, जिसमें से हवा की मदद से जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं या लाइटर पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ दूसरी जगह जाके गिर जाते हैं या बिखर जाते हैं। तो यही प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विनोइंग कहेंगे। नेक्स्ट हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा आपके घर में कोई भी फ्लोर होता है, आटा, जिसको पेरेंट्स या मम्मा सीव करती हैं ताकि कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गया हो तो उसे वो रिमूव कर सकें। या गेहूं को भी सीव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और अगर कुछ बड़े उसमें कंकर है तो वो सारी चीज़ें भी ऊपर आ जाती है, हस्क पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है सीविंग की, जिसका यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने में हेल्पफुल होती है। जो हमें सीविंग ही हमें
साइट्स पे, इंजीनियरिंग साइट्स पे भी देखने को मिलता है। इसमें सैंड को पेबल्स और दूसरे मटेरियल से अलग करने के लिए सीव का यूज़ किया जाता है, ताकि हम दोनों को आसानी से अलग कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है, दैट इज़ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तीनों प्रोसेस एक साथ हम देखेंगे। तो अगर आप देखते होंगे कि कई बार जो वाटर है वो बहुत ख़राब आ जाता है, मडी वाटर आ जाता है, तो उस मडी वाटर को मड को और वाटर को सेपरेट करने के लिए उसे कुछ घंटों के लिए ऐसे एज इट इज़ बिना हिलाए रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो मड पार्टिकल्स हैं वो सभी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और सेटल डाउन होने के बाद जो वाटर है वो क्लियर वाटर हमें मिलता है। अब बात आती है कि ये जो हमने मड को नीचे बैठने दिया या सेटल डाउन होने दिया, तो ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। उसके बाद जब हमने इस वाटर को बिना सेडिमेंट को हिलाए आराम से दूसरे बीकर में निकाल लिया, तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मीन्स जेंटली हम वाटर को, लिक्विड को दूसरे बीकर में पोर कर लें बिना सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए। देन आता है फिल्ट्रेशन। अगर फिल्ट्रेट जो है आपका वो लिक्विड में सॉलिड फिल्ट्रेट है, जो उसमें घुला हुआ नहीं है, डिज़ोल्व्ड नहीं है, उन्हें हटाने के लिए फ़िल्टर पेपर या फिल्ट्रेट का यूज़ किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दैट इज़ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। यहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ में होते दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले जो आपका बीकर है जिसमें कोई भी चीज़ रखी हुई है, उसे हीटअप किया, मतलब हमने क्या करा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर जितना भी वाटर था वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट होने वाली जो प्रोसेस है हीटअप की वजह से, उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन हम कई जगह देखते हैं कि समर सीज़न में जो क्लॉथ्स है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो वो भी किस वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। समर सीज़न में हम देखते हैं कि जो हमारा मटका होता है मिट्टी का, वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेता है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये भी इवेपोरेशन की वजह से ही हो पाती है पॉसिबल। देन नेक्स्टली हम देखते हैं इस पिक्चर में आगे क्या दिया है। तो इस पिक्चर में देन जो वेपर्स निकल रही है वो कूल डाउन होकर वापस वाटर में चेंज हो रही है। तो वो कैसे हो रही है, क्योंकि जो प्लेट रखी है उसके ऊपर, उसमें उस प्लेट में कुछ आइस क्यूब्स हैं, जो क्या करते हैं, एकदम से जो टेम्परेचर यहाँ पे बड़ा था उसे लो करने का काम करते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो वेपर जो है वो वापस वाटर में चेंज हो जाती है। तो ये वेपर का वाटर में चेंज होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। और ये जो एग्जांपल था ये आपको वाटर वेपर मीन्स इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को कंबाइंड वे में बताता है। इसी का एक और हम एग्जांपल देखते हैं जो अधिकतर हम डेली लाइफ में खाते हैं। कॉमन सॉल्ट का यूज़ सभी करते हैं। और ये कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, तो ये सैंड जो हमारा सी वाटर है उसको यूज़ करके ही बनाया जाता है। अब उसका कैसे बनाया जाता है, तो जितना भी सी वाटर है उसको इस प्रकार के लेग्यूम्स बनाए जाते हैं, और इन लेग्यूम्स में सी वाटर भर दिया जाता है। जो सन रेज होती है उसकी हेल्प से इवेपोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, एंड जिससे क्या होता है कि जो पानी है वो पूरा ही इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और जो सॉल्ट है लास्ट में हमारे पास वही रह जाता है। तो इस प्रोसेस का यूज़ करके कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है, और फिर उसे भर कर फिर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने इवेपोरेशन का एक एग्जाम्पल देखने को मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिक्विड्स, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जिसमें हम दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स आसानी से घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें वाटर सॉल्यूबल होती है, कुछ चीज़ें ऑयल सॉल्यूबल होती है, और भी कई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ हम वाटर सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। अलग अलग पार्टिकल्स को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो उसमें सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो फिर और कुछ मटेरियल हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में कि वाटर में पहले तो उन्होंने साइड में क्यूब्स डाले जो कि वाटर सॉल्यूबल थे, और साइड में आप देख पा रहे हैं कि शुगर को डाला जा रहा है। और इन दोनों में ही जैसे भी हम हीटअप करेंगे तो इसकी कैपेसिटी जो है वाटर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसे अपने अंदर डिज़ोल्व करने में।
लेकिन हीट अप करने के बाद भी एक ऐसी लिमिट आती है जिसके बाद जो वाटर है वो उस चीज़ को और ज़्यादा अपने अंदर डिज़ोल्व होने नहीं दे पाता है, और यही चीज़ को हम कहेंगे सैचुरेटेड। ओके, यही चीज़ को हम कहेंगे सैचुरेशन की फिनोमिना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब वो सॉल्यूशन अपने अंदर उस चीज़ को और ज़्यादा नहीं घोल पाते हैं, तो वहाँ पे वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा हमारा फिफ्थ चैप्टर, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एंड ये यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर नाउ, एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरी देन कमेंट में बिलो। एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपको आगे भी देखना है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सबके साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।